नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पूर्वांचल में एक नाम जो हमेशा से चर्चा में रहा वो है अमरमणि त्रिपाठी। जी हां, अमरमणि त्रिपाठी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। काफी समय से शांत या कह लीजिए काफी सालों से शांत अमरमणि त्रिपाठी के दौरे महाराजगंज जिले में इस समय चर्चित हैं। राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ चुकी है। उनकी सक्रियता कितना असर डालेगी यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। सूत्र बताते हैं कि फरिंदा और नौतनवा दो विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। यदि हम पूर्वांचल की राजनीति में बात करें तो पूर्वांचल की राजनीति में 2 दशक तक प्रभावी दखल रखने वाले कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी अपनी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के साथ रिहा हो गए। कवित्री मधुमिता की हत्या के मामले में 2007 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति पत्नी की बची सजा माफ कर दी गई। इसके साथ ही यह आकलन तेज हो गया है कि जेल से बाहर अमरमणि त्रिपाठी सियासत के भीतर कितना असर डालने में सफल हुए। सजा याफ्ता होने के चलते वह राजनीति की मुख्य धारा में तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए अपने परिवार के साथ जमीन तलाशने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि उनकी यह सक्रियता किसको फायदा पहुंचाएगी, लोगों की नजरें इस पर भी बनी हुई। आपको बताते चलें कि अमरमणि त्रिपाठी ऐसे समय में जेल से बाहर आए हैं जब पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है। हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी फिलहाल सपा में हैं और 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी 2019 में संत कबीर नगर से एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा लड़े थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। दोनों ही फिलहाल कद की चुनौती से जूझ रहे हैं। वहीं अमरमणि भी हरिशंकर तिवारी की ही छत्रछाया में सियासत में आए थे। 2.5 दशक से अधिक की सक्रिय राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी का दखल और असर हर दल में रहा। 1980 में चुनाव के दौरान निर्दल प्रत्याशी घुरऊ सिंह के निधन के बाद चुनाव निरस्त हो गया था। पुनः 1981 में हुए उपचुनाव में हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि त्रिपाठी को बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, लेकिन जीत नहीं मिली। वीरेंद्र प्रताप शाही पहली बार 1981 से 1984 तक विधायक रहे। इसी बीच नौतनवा निवासी सरदार अजीत सिंह की हत्या हो गई, जिसका आरोप हरिशंकर तिवारी के पुत्र भीष्म शंकर तिवारी पर लगा। क्योंकि सरदार अजीत सिंह वीरेंद्र प्रताप शाही के बेहद करीबी थे, तो वीरेंद्र शाही ने इस मामले को राष्ट्रपति तक पहुंचाया। इसी बीच पुनः चुनाव की घोषणा हुई और फिर अमरमणि त्रिपाठी और वीरेंद्र प्रताप शाही आमने सामने मैदान में उतर गए। दूसरी बार भी वीरेंद्र प्रताप शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को पटकनी दे दी, लेकिन 2 बार चुनाव हारने के बाद भी अमरमणि त्रिपाठी का हौसला खत्म नहीं हुआ। वे लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे। जब 1989 का चुनाव आया तो वीरेंद्र प्रताप शाही लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र को अलविदा कहकर गोरखपुर चले गए। अब उनके जगह पर अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ वीरेंद्र प्रताप शाही के ही दाहिने हाथ कुंवर अखिलेश सिंह मैदान में आ गए। साल था 1989, जिसमें अखिलेश सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा और अमरमणि त्रिपाठी लक्ष्मीपुर विधानसभा से पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद अखिलेश सिंह ने 1991 और 1993 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और अमरमणि त्रिपाठी को दोनों बार हरा दिया। अमरमणि त्रिपाठी 1996 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा विधायक बने और कल्याण सिंह के समर्थन में आ गए। इसके बाद लोकतांत्रिक कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इसका इनाम उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री के तौर पर मिला। हालांकि 2001 में अमरमणि त्रिपाठी को बस्ती के एक व्यवसायी के बेटे राहुल मधेशिया के अपहरण में नाम आने के बाद मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। 2002 में अमरमणि त्रिपाठी बीएसपी से चुनाव लड़े और तीसरी बार जीते। अगले ही साल मधुमिता हत्याकांड में नाम आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस बीच सरकार की बागडोर मुलायम सिंह के हाथ में आ गई और उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। 2007 में जेल में रहते हुए वह सपा से एक बार फिर विधायक बने।
हालांकि इसके बाद कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब बताते चलें कि अमरमणि ने कारावास के दौरान लंबा वक्त गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ही बिताया, इसलिए उनका सियासी खेल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे मेडिकल कॉलेज में रहकर भी लगातार क्षेत्र की जनता के संपर्क में बने रहे, लेकिन जब 2012 का चुनाव आया तो उन्होंने सपा के टिकट पर अपने पुत्र अमनमणि त्रिपाठी को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के कुंवर कौशल और मुन्ना सिंह से चुनाव हार गए। हालांकि 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अमनमणि त्रिपाठी को जीत मिली और पहली बार विधायक बने, लेकिन 2022 में उनकी सीट बरकरार नहीं रह पाई। भाजपा निषाद गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी पहली बार विधायक बने। इस चुनाव में सपा के टिकट पर लड़ रहे कुंवर कौशल और मुन्ना सिंह करीब 78,000 मत पाकर दूसरे और बसपा प्रत्याशी अमनमणि त्रिपाठी 47,000 मत पाकर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं ऋषि त्रिपाठी 90,000 मत पाकर पहली बार विधायक बने। यही नहीं, अमरमणि की बेटी को भी 2019 में कांग्रेस ने महाराजगंज से लोकसभा का टिकट दिया था। हालांकि बाद में तमाम विरोधों के बाद उनका टिकट बदल दिया गया। ऐसे में सियासी प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पूर्वांचल में ब्राह्मण बहुल सीट से जीतकर जातीय के तौर पर उभरे अमरमणि त्रिपाठी के लिए फिलहाल पुरानी जमीन पाना अब उतना आसान नहीं है। फिर भी नौतनवा और फरिंदा दोनों विधानसभा क्षेत्र में वह कड़ी मेहनत कर पुनः स्थापित होना चाहते हैं। अमरमणि त्रिपाठी पर ब्राह्मण महिला की हत्या में सजा याफ्ता भी रहे हैं। विपक्ष की राजनीति का अब एजेंडा पूरी तरीके से बदल चुका है। बीजेपी ने पूर्वांचल में पहले ही ब्राह्मण चेहरे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। दूसरे लोकसभा के चुनाव में हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ बीजेपी को उनको लुभाने के लिए किसी और की जरूरत भी नहीं दिखती है। ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी के सामने एक बड़ी चुनौती बेटे के कंधे पर हाथ रखकर फिर से सियासत में खड़े होने की है। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल जा चुके बेटे अमनमणि त्रिपाठी का भी दामन पूरी तरह से दागदार है। सीधे तौर पर जनता का साथ तलाशना दोनों के लिए अभी टेढ़ी खीर ही साबित हो सकती है। हालांकि जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार की गई भूमिका का नफा नुकसान क्या होगा, किसी न किसी खाते में तो जोड़े ही जाएंगे। फिलहाल आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह एक बड़ा यच्छ प्रश्न है। वैसे उनके दौरे के दौरान क्षेत्र जनता की जो भीड़ उनसे मिलने आ रही है, निश्चित तौर पर उनके लिए यह शुभ संकेत माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई और उनके दौरों से फिलहाल क्षेत्र राजनीति में नई सरगर्मी आ गई है, पर जनता का भरोसा वापस पाना उनके लिए कठिन चुनौती होगा। जेल से बाहर आने के बाद जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, वह केवल शुरुआती उत्साह है या वास्तविक पुनर्जीवन, यह आने वाला समय तय करेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि अमरमणि का पुनरुत्थान क्षेत्रीय राजनीति को नया आकार देता है या भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाता है। अमरमणि त्रिपाठी का बाहुबल और राजनीतिक अनुभव अब भी पूर्वांचल की सियासत में चर्चा का विषय है, पर बदलते दौर में जातीय समीकरण से आगे बढ़कर विकास और छवि की राजनीति ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। ऐसे में अमरमणि की नई सक्रियता कितनी दूर तक असर डालेगी, यह आने वाले चुनाव में तय करेगा। ये अमरमणि त्रिपाठी की जो भी फिलहाल सक्रियता है, उसके बारे में हमसे जनता ने एक अपील की थी कि उनसे संबंधित एक खबर को जो हमने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करें। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।